नमस्ते। और आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं आपके इस चैनल में बीएन सफलता में। तो हम वाच्य प्रकरण में चर्चा कर रहे थे, वाच्य के विषय में बातें कर रहे थे। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वाच्य के भेदों में पहुंच चुके थे हम, जिसमें हमने वाच्य के 3 भेदों के बारे में पढ़ा: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। और आज हम इस विषय को आगे बढ़ाते हुए इनके बारे में एक एक करके जानेंगे कि कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है और भाववाच्य क्या होता है। तो कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और भाववाच्य जिसमें भाव या क्रिया प्रधान होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कर्तृवाच्य में किस प्रकार के वाक्य बनते हैं और क्रिया में क्या परिवर्तन होता है। आपने यदि परिभाषा को ध्यान से पढ़ा होगा, अच्छे से देखा होगा, तो मैंने कहा था क्रिया का विषय कर्ता होता है या कर्म होता है या भाव होता है, उसी को वाच्य कहते हैं। और जब हम इस प्रकार के वाक्यों को कहते हैं तो कहने का जो ढंग होता है वही वाच्य कहलाता है। तो ये कड़ियां क्या हो रखी है, एक दूसरे से मिल रखी है। जब हम इस प्रकार के वाक्यों को कहते हैं जिसमें कर्म प्रधान होता है या कर्ता प्रधान होता है या भाव प्रधान होता है, तो इस कहने के ही ढंग को वाच्य कहते हैं। अब लोगों ने अलग अलग प्रकार से इसकी परिभाषाएं बनाई हैं, तो वो परिभाषाएं मैंने आपके सामने प्रस्तुत मैंने कर दिया था। और आज मैं वाच्य के भेदों के बारे में चर्चा करूंगा। हाँ, कर्तृवाच्य में जो कर्तृवाच्य का जो वाक्य होता है वो कर्ता प्रधान होता है, अर्थात कर्ता इसमें प्रमुख रूप से रहता है और कर्ता के अनुसार क्रिया रहती है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग ही होनी चाहिए। जैसे कि राम भोजन करता है या राम भोजन खाता है, तो यहां पे राम पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग होने के ही कारण जो क्रिया है वो भी पुल्लिंग ही प्रयोग में आ रखी है या हो रखी है। दूसरा, सीता किताब पढ़ती है या सीता भोजन खाती है। अब यहां पे सीता स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग होने के कारण जो क्रिया है वो क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही प्रयोग हो रखी है। इसी प्रकार कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार वचन और लिंग परिवर्तित हो जाते हैं। इसके मैं कुछ उदाहरण आपको बताता हूं एक एक करके। आप इसके माध्यम से दे सकते हैं, पीडीएफ के माध्यम से। अब मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूं, तो इसमें आपको समझने में और भी आसानी हो जाएगी। कर्तृवाच्य किस किस प्रकार के वाक्य बनते हैं या किस किस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। वाचक कहने वाला, वाच्य बोलने योग्य या बोलने का विषय, कर्तृ करने वाला अर्थात कर्म करने वाला, कर्तृवाचक कर्ता का बोध कराने वाला शब्द, जैसे शिक्षा देने वाला शिक्षक। तो शिक्षक शब्द जो है वह शब्द कर्तृवाचक शब्द है। कर्तृवाच्य बोलने का विषय कर्ता हो, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो कर्तृवाच्य है, जब हम कर्तृवाच्य का वाक्य को बोलते हैं तो उस वाक्य में जो प्रधान रहता है वह कर्ता रहता है। इस कारण से बोलने का विषय कर्ता कहा गया है। क्रिया
जो कर्ता से संबंधित हो। अर्थात यहाँ पे क्या होता है कर्तृवाच्य में कि कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है या क्रिया होती है। आगे देखिए, कर्तृवाच्य इस बात का बोधक है कि जो कुछ कहा गया है वह कर्ता की प्रधानता के विचार से है। इंग्लिश में इसे एक्टिव वॉइस, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। तो कर्तृवाच्य में हम चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो कर्तृवाच्य का जो वाक्य होता है उसमें कर्ता प्रधान होता है और कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण में देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे राम एक वचन है और राम पढ़ने की क्रिया कर रहा है, तो क्रिया भी कर्ता के अनुसार प्रयोग में आ रखी है। आगे और उदाहरण हम देखेंगे। किसी वाक्य को कहने का ढंग विशेष ही वाच्य या वॉइस कहलाता है। उदाहरण, मैं इस कार्य को करता हूँ। इस वाक्य को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, मेरे द्वारा यह कार्य किया जाता है। इस प्रकार कहने की शैली ही वाच्य कहलाती है, जो वक्ता के प्रयोग के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तन की यही प्रक्रिया वाच्य परिवर्तन के नाम से जानी जाती है। अब क्या होता है कि जब हम अपने ऊपर देखें कि मैं इस कार्य को करता हूँ, मेरे द्वारा यह कार्य किया जाता है, तो इसमें पहले वाक्य में वह वाक्य जो है कर्ता प्रधान है, दूसरा वाक्य कर्म प्रधान है। ये दोनों वाक्य एक कर्तृवाच्य का है, एक कर्मवाच्य का है। तो मैं अभी आपको वाच्य के बारे में समझा रहा था कि वाच्य, पहले वाच्य के बारे में यदि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तब हम कर्तृवाच्य को मैं आगे पढ़ाऊँगा। क्योंकि बहुत सारे क्या होती है, बहुत सारे जगहों में शंका हो जाती है। शंका कि वाच्य कहते किसे हैं। बहुत सारे क्या कहते हैं कि क्रिया के रूप को ही वाच्य कहते हैं। बहुत सारे क्या कहते हैं कि जो बोलने का ढंग है वह वाच्य है। और इसमें यदि मैं कहूँ तो मैंने जितना अभी तक पढ़ा है उससे मुझे जितना मालूम हुआ कि वाच्य कहते किसे हैं, तो कहने के ही ढंग को वाच्य कहते हैं कि वक्तुम योग्यम वाच्यम, अर्थात जो बोलने योग्य है। बोलने योग्य का तात्पर्य ये है कि वाच्य जो शब्द है वह बोलने के ही अर्थ को प्रकट करता है। अब हमने जैसे कि मैं इस कार्य को करता हूँ, बहुत सारे आपने वीडियो देखी है, उसमें क्रिया के रूपांतरण को ही वाच्य माना है। मगर रूपांतरण, क्रिया के रूपांतरण को वाच्य नहीं कहते हैं। अर्थात जहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित होती है, कर्म के अनुसार परिवर्तित होती है या भाव के अनुसार परिवर्तित होती है, तो इस प्रकार के जब हम व्यवहार में इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, अर्थात इस प्रकार के वाक्यों को बोलते हैं, तो वही बोलने का जो तरीका, जो शैली है, वही वाच्य कहलाती है। आगे देखिए, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के द्वारा कर्ता वाच्य हो, अर्थात क्रियापद कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुरूप हो, तो वह वाक्य कर्तृवाच्य कहलाता है। उदाहरण, राम खाता है, दिनेश पढ़ता है, सीता गाती है, चित्रकार चित्र बनाता है, राधा नृत्य करती है, पुलिस ने अपराधी को पकड़ा,
मैं हंसता हूँ, रोहित रोता है, निशा सोती है। अब इन वाक्यों को आप ध्यानपूर्वक देखिए, आपको इन सभी वाक्यों में कुछ ना कुछ अलग दिखेगा। तो सबसे पहले के जो 3 वाक्य हैं उनको ध्यान से देखिए। राम खाता है, दिनेश पढ़ता है, सीता गाती है। इनमें कर्म का प्रयोग नहीं कर रखा है, फिर भी इन वाक्यों में कर्म है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे? राम खाता है, राम क्या खाता है? अर्थात राम कुछ ना कुछ तो खा रहा है। ठीक है, किसी व्यक्ति ने कहा राम खाता है। अब क्या खाता है ये तो राम को ही पता है, या फिर जो देख रहा है उसे सिर्फ ये पता लग रहा है कि राम खा रहा है। क्या खा रहा है उसे ये पता नहीं है। खाना खा रहा है, फल खा रहा है, सब्जी खा रहा है, रोटी खा रहा है, यह उसे पता नहीं है। दूसरे वाक्य में देखिए, दिनेश पढ़ता है। क्या पढ़ता है दिनेश? किताब पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, पत्रिका पढ़ता है, कविता पढ़ता है, कहानी पढ़ता है। क्या पढ़ रहा है? कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा है। इसमें क्या है? इसमें कर्म जो है वो अदृश्यत है, लोप है, फिर भी कर्म छुपा हुआ है, कर्म फिर भी इसमें है। सीता गाती है। सीता क्या गाती है? कविता गाती है, गाना गाती है, श्लोक गाती है, दोहे गाती है। कुछ ना कुछ सीता गा रही है। तो ये वाक्य आपके सकर्मक क्रिया के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये कर्तृवाचक के वाक्य हैं। अब 3 नीचे के देखे शब्द जिनमें कर्म का प्रयोग सीधे सीधे किया गया है। चित्रकार चित्र बनाता है, राधा नृत्य करती है, पुलिस ने अपराधी को पकड़ा। तो यहाँ पे आपको कर्म साफ दिखाई दे रहा होगा। चित्रकार क्या बना रहा है? तो चित्र बना रहा है। राधा क्या कर रही है? तो नृत्य कर रही है। पुलिस ने किसको पकड़ा? तो अपराधी को पकड़ा। तो इन वाक्यों में कर्म हमें दिखाई दे रहा है, पर ऊपर के वाक्यों में कर्म छुपा हुआ है। पर छुपे होने के कारण भी इन वाक्यों में कर्म की प्रधानता अर्थात कर्म उपस्थित है, किसी न किसी रूप में कर्म उपस्थित है। अब नीचे के 3 वाक्य देखिए। मैं हंसता हूँ, रोहित रोता है, निशा सोती है। मैं हंसता हूँ, ये वाक्य आपके अकर्मक क्रिया के द्वारा बनाए गए वाक्य हैं। रोहित रोता है, निशा सोती है। ये वाक्य भी कर्तृवाच्य के ही वाक्य हैं, क्योंकि निशा का संबंध सीधे किससे है? क्रिया से है, और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो ये सभी वाक्य कर्तृवाचक के वाक्य हैं। तो इस प्रकार के वाक्य आपके कर्तृवाचक के वाक्य बनते हैं। तो इनको ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपको कहीं पे समस्या या कहीं पे शंका हो रही है तो उस शंका का भी समाधान मैं आपको बता दूंगा, करवा दूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या संदेश करके आप लिख सकते हैं।